नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में भी हम लोगों ने 4-5 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिससे हम लोगों ने पहले नंबर पर आयत, दूसरे पर वर्ग, तीसरे पर समचतुर्भुज और चौथे पर समषष्ठभुज और पाँचवें पर समलंब चतुर्भुज पढ़े हैं। हम लोग इससे आगे का फिगर पढ़ेंगे और इससे आगे वाला फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सर्कल के बारे में बात करेंगे, यानी वृत्त के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो आप सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे, जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेगा और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देता रहेगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के पहले फार्मूले और सर्कल में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझेंगे। उसके बाद फिर उससे आने वाले क्वेश्चन या उससे बनने वाले क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये सर्कल आपके सामने बना हुआ है। सर्कल में क्या क्या चीज होती है पहले वो देख लेते हैं। ये सर्कल का केंद्र है, तो यह लिख देते हैं ये क्या है, केंद्र है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये जो सर्कल है इसको परिधि कहते हैं, और केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाली रेखा है इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को हम लोग बार बार किससे डिनोट करेंगे? आर से। और अगर कोई परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, लेकिन केंद्र से होकर गुजरेगी। परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाए लेकिन केंद्र से अगर होके जाएगी तब वो क्या हो जाएगी? तब ये होगी व्यास। डायमीटर इसके लिए हम लोग डी लिखेंगे। और अगर परिधि से परिधि मिलाने वाली रेखा तो है ये, लेकिन केंद्र से होकर ना जाए, तब ये क्या होगी? तब ये होगी जीवा। और ये व्यास और ये केंद्र और ये त्रिज्या। और इस जो राउंड राउंड सर्कल में लाइन खींची इसको कहते हैं परिधि या परिमाप। इसको कहेंगे परिधि। क्या क्या चीजें देखी आपने? मेन काम हमारा सिर्फ त्रिज्या और व्यास का ही है, बाकी सिर्फ आपको समझ लेना है सर्कल में क्या क्या होता है। केंद्र होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या होती है, और परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजर जाएगी वो व्यास होती है, और जो केंद्र से ना होकर गुजरेगी वो क्या होती है? वो जीवा होती है। इतनी बातें होती हैं। अब इसका एरिया क्या होता है ये देख लेंगे। इसका सबसे पहले आपको एरिया देखना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और जिसका पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, ये होता है 2 पाई आर। ये इसका परिमाप है और ये इसका क्षेत्रफल है। आगे एक चीज आपको याद रखनी ये है कि त्रिज्या का जो डबल होता है वो व्यास होता है, या इसका उल्टा भी कह सकते हो, व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होती है। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है वृत्त के बारे में। दो फार्मूले और लिख लेते हैं। देखिए इसी जगह पर वृत्त का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, और परिमाप होता है 2 पाई आर। बाकी इधर की चीजें आपने समझ ही ली होंगी। फार्मूला एक और याद रख लें, अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल इसी वक्त याद कर लें तो अच्छा हो जाएगा। एक फार्मूला याद रखें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का है, तो आधे वृत्त का जानना है तो क्या कर दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा आप देख लो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये भी देख लो इसी वक्त। अर्ध वृत्त का परिमाप
अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। इसी को सॉल्व करके हम लोग याद रख लेते हैं 36r/7। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है पाई आर स्क्वायर, परिमाप याद रखना है 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और परिमाप याद रखना है 36r/7। 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं वृत्त और अर्धवृत्त में। वृत्त सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला फिगर है, तो वृत्त को आप लोग ध्यान से ही पढ़ेंगे। तो वृत्त का आप क्षेत्रफल और परिमाप देख लिया, अब हम लोग इनके क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन, चलिए देखेंगे वृत्त के कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन हम बहुत बेसिक से बताएंगे आपको, बाकी वृत्त के अच्छे क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, लिखा हुआ किसी वृत्त की परिधि, अब यहां पर किसी वृत्त की परिधि लिखना था, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। शुरुआत के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, सब लोग लगा लेंगे। आपको परिधि पता, परिधि का मतलब परिमाप पता, परिमाप का फार्मूला होता है 2πr, तो 2πr बराबर आप कितना लिख देंगे 44 सेंटीमीटर। आप यहाँ से r निकालेंगे क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7। हमको r की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो पाई की वैल्यू लिख देंगे कितनी 22/7 इंटू r, और बराबर में कितना 44 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर का फार्मूला 2πr लिख दिया, जहाँ से हम लोग पहले r निकालेंगे, फिर ले जाके एरिया का फार्मूला एरिया के फार्मूले से एरिया निकाल देंगे। तो अब देखेंगे ये 22 दूना 44 हो जाएगा, तो ये 44 से 44 कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अगर आपके सामने त्रिज्या की वैल्यू आ गई है 7 सेंटीमीटर, तो आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, और r का स्क्वायर करना यानी 7 का स्क्वायर करना, तो आप 7 × 7 2 बार लिख सकते हो, 7 7 49 भी लिख सकते हो। तो 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे 22 में, 7 दून 14 की 4, और 7 दून 14 है कितना 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक वृत्त का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है, यानी d की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है, और आपको बताना क्या उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब आपको r की वैल्यू पता होना कंपलसरी है, और हमने बताया था जो r की वैल्यू होती है वो d की आधा होती है, या त्रिज्या का डबल व्यास के बराबर होता है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कह दूँ। तो अगर d 28 है तो r की वैल्यू जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ गई तो इसका एरिया निकालना है हम लोग को। एरिया के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू आपके सामने 14 आ गई, तो 14 × 14 2 बार करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करना। तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी कितना 14, और गुणा कर देंगे कितने से, यहाँ हो जाएगा 44। ठीक है, 14 दूना 28 कर लो ना, 22, और गुणे में कितना 28, दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे, 22 और 28 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 की 6, कैरी आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 16, 4 20 1 21, कैरी 2, और 4 2 कितना 616, दोनों को गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, तो दोबारा बताने की आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करके बताना है। आपको क्षेत्रफल बता दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल इतना है, और आपसे पूछा क्या गया है, त्रिज्या पूछी गई है। क्षेत्रफल आपको बताया गया, क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और सामने इसकी वैल्यू लिख देते हैं कितनी 446.5। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे कितनी 22/7, और इंटू में लिख देंगे आर स्क्वायर, और बराबर में लिख देंगे कितना 346.5, और दशमलव हटा के नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
11 का टेबल पढ़ देंगे, 11 दूना 22, 11 तेई 33, और उसके बाद 11 का नम 11 और 11 पचे 55। ये वाला 7 उधर जाके गुणा कर देगा तो इधर बचेगा आर स्क्वायर 315 गुणे में 7 हो जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए 10 है, जब ये 2 इधर आएगा तो इसमें गुणा कर देगा तो ये 2 हो जाएगा कितना 20। आगे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 7 से गुणा कर देंगे, 7 पचे 35 की 5, कैरी 3, 7 का नम 7, 3 10, कैरी 1, और 7 त्रिक 21, 21 और 1 22, और बटे में कितना 20। ये 5 से कट जाएगा तो 5 से इसको काट लो, और 5 से काटोगे 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 का नाम 5 और 5 चौको 20। देखिए इधर स्क्वायर लिखा है तो इधर रूट लगा देंगे तो आर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441 और 2 का वर्ग होता है 4, तो आपके सामने आर की वैल्यू कितनी है 21/2। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा 21/2 तो क्या होगा, 2 से इसको भाग कर दो, 2 धामा कितना 20 और 2 पंचे 10, यानी 10.5 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और हमसे त्रिज्या ही पूछी गई थी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.5, या ऑप्शन में 21/2 जो भी होगा उसे टिक कर लेंगे। सही है। आगे 2 क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे कि अच्छे क्वेश्चन कौन है जिनको आपको याद रखने हैं। लिखा हुआ है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। ये तो हमेशा ही याद रखो, अगर मान लीजिए आपको ये जो अनुपात दिया गया ये एरिया का है, एरिया का जो रेशियो 4 कितना है 7 है। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे के त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, बस उसका वर्गमूल बाहर कर दो, वर्गमूल निकाल दो, त्रिज्याओं का अनुपात बन जाएगा। 4 को बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, √7 बाहर आ नहीं सकता तो अंदर ही रहने दो, तो इनकी त्रिज्याओं का रेशियो कितना हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। अगर आपको त्रिज्याओं का अनुपात पता है, क्षेत्रफल का जानना तो उसका वर्ग कर दो, और अगर क्षेत्रफल का अनुपात पता है, आपको त्रिज्याओं का अनुपात जानना है तो उसका वर्गमूल कर दो। जैसे देखो यहाँ पे तुमको एरिया यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया था तो मैंने वर्गमूल कर दिया, तो 2:7 आ गया है त्रिज्याओं का अनुपात। अगले क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तद अनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। आपको अब की बार आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है 1:2, और आपको एरिया की वैल्यू बतानी है, तो एरिया की वैल्यू के लिए क्या कर दो, 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है 7 मीटर चौड़ा एक पथ, पथ का मतलब एक रास्ता, एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे जो आपको समझनी है। जैसे मानिए ये कोई वृत्ताकार खेत है और इसकी त्रिज्या जो है वो 5 मीटर है। ये एक वृत्ताकार पार्क हो गया है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब हुआ क्या कि इसके बाहर चारों तरफ से एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। ये जो चारों तरफ से घुमा दिया है ये रास्ता है, पार्क के बाहर चारों तरफ का ये रास्ता बना हुआ है, और ये 2 मीटर चौड़ा है, यहाँ भी 2 मीटर, सब जगह 2-2 मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अगर आप इस वाले केंद्र से बाहर वाली परिधि तक आए तो इसकी लंबाई देखो 5 तो अंदर की हो गई है, और 2 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया है, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये 7 मीटर हो जाएगी। ये अंदर पार्क बना हुआ है जो 5 मीटर त्रिज्या से बना हुआ है वृत्ताकार, और इस पार्क के चारों तरफ बाहर से एक रास्ता बना है टहलने के लिए, और जो 2 मीटर चौड़ा है। अब अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो कैसे करोगे, ये छोटी वाली त्रिज्या इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं कैपिटल आर। सही है। अब अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कैसे निकलेगा, देखो आप पहले यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दें πr², और फिर माइनस कर दें कितना πr²। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए आपने देखा होगा हमने यहाँ कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पर स्मॉल आर लिखा है। इसका क्या मतलब है, πr² तो वृत्त का क्षेत्रफल होता ही होता है। अगर आप इस केंद्र से यहाँ तक आ रहे हैं बाहर वाली परिधि तक, तो आपने त्रिज्या को मान लिया है कैपिटल आर।
तो हमने पाई आर स्क्वायर किया तो हमारे सामने जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो क्या आएगा, ये जो पार्क है और साथ में जो ये 2 मीटर चौड़ी रास्ता बना हुआ है चारों तरफ से, इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे पार्क का और 2 मीटर चौड़ा जो रास्ता बना हुआ है पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा अगर आपने पाई आर स्क्वायर कर दिया, बड़ी वाली त्रिज्या ले ली तो। और फिर क्या करते हैं, उससे माइनस कर देते हैं, छोटी वाली त्रिज्या मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये केवल वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा जो पार्क है अंदर। और हम लोग टोटल क्षेत्रफल में से अंदर जो पार्क है इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। यहाँ से आगे देखो सॉल्व करोगे तो पाई कॉमन कर लोगे तो अंदर बचेगा क्या, आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पाई की वैल्यू लिख लें यहाँ 22/7 और कैपिटल आर का स्क्वायर करने का मतलब 7 कितना कर लें 49 और माइनस कर लें स्मॉल आर कितना 25। दोनों को आपस में घटा लें कितना हो जाएगा, 9 में से 5 चला जाएगा 4 बच जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा हो जाएगा 24 और गुणा कर लें कितने थे 22/7। इसको काट लेंगे अपने हिसाब से या पाई की वैल्यू ना रखो, यहाँ पे पाई ही रहने दो ऐसे, तो यहाँ कितना आया था 24, तो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये रास्ता कभी कभी पार्क के बाहर बनता है और कभी कभी अंदर बनता है। अगर पार्क के बाहर बना है तो त्रिज्या में जितना चौड़ा पार्क होगा तो जितने चौड़ा रास्ता होगा उस त्रिज्या में जुड़ जाएगा तो बड़ी वाली त्रिज्या आ जाएगी। अगर अंदर की साइड बन जाएगा तो त्रिज्या से घटाना पड़ेगा क्योंकि पार्क छोटा हो जाएगा। फिर एक कंडीशन आपको याद रखनी है। दूसरी कंडीशन इधर देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन ये भी लगाएंगे आगे। अगर आप देखें कि मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर, ये 10 मीटर त्रिज्या वाला एक पार्क था, इसमें भी 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है लेकिन ये बाहर बाहर ना होके पार्क के अंदर अंदर बन गया है। तो पार्क के अंदर अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता ऐसे बना लूँ। अब 2 मीटर चौड़ा अगर ये रास्ता बना हुआ है तो जाहिर सी बात है अब की बार त्रिज्या देखो पहले 10 थी केंद्र से बाहर तक, अंदर अंदर बन गया है तो ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 मीटर रह जाएगी। ये 10 मीटर थी, 2 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क के अंदर तरफ बन गया है तो त्रिज्या कम हो जाएगी, बाहर की तरफ बनेगी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब की बार ये वाली कैपिटल आर है और ये वाली स्मॉल आर है। इसका क्षेत्रफल निकालोगे फिर से पहले पूरे का निकाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों से पाई कॉमन कर लोगे अंदर बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो हमने इन दोनों में से पाई कॉमन किया तो बचा क्या आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस वाले को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अगर कोई ऐसी बड़ी डिजिट है, मान लो त्रिज्या 5 और 7 थी जिसका वर्ग आपने आसानी से कर लिया है, लेकिन मान लो यहाँ पर 42 होता फिर यहाँ पर 44 हो जाता, बड़ी संख्या पड़ रही है तो आपको अगर स्क्वायर नहीं करना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब आप आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पर एक ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हो, दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ऐसे लिख सकते हो। इसको इतनी जगह को हटा के उसकी जगह ये लिख सकते हो, तब भी क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब पाई रह जाएगी और बचेगा क्या आर प्लस आर आर माइनस आर, ऐसा भी कर दोगे तब भी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करके देख लेते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, दोनों को जोड़ दोगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 और फिर दोनों को घटा लो कितना 2, दोनों गुणा कर दो 12 दूना 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहे आप ऐसे फार्मूले से लगा लें, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लें और चाहे संख्या का स्क्वायर कर लें, दोनों में से कोई भी कर लें, दोनों सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना। और ये जो वाला जो क्वेश्चन है इसको इसी वक्त देख लो। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए। 7 मीटर चौड़ा एक पथ यानी 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई आपको बता दी गई। 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता रहता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है। एक पार्क है, आप ये पार्क मान लीजिए और इसकी त्रिज्या कितनी है 18 मीटर है। ये 18 मीटर त्रिज्या वाला एक पार्क है।
7 मीटर चौड़ा रास्ता इसके बाहर बाहर बना हुआ है। देखिए 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता रहता है। अगर अंदर बना होता तो बताता कि पार्क के अंदर अंदर बना है। तो आप इसके बाहर बाहर एक ऐसा बना ले रास्ता। इस रास्ते की चौड़ाई आपको पता है कितनी, 7 मीटर। तो यहाँ इसकी त्रिज्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 18 ही थे और 7 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया, तो कितना हो जाएगा 18 ही और 7 जोड़ दो, कितना 7 7 14 15 की 5 और 25। तो इसका मतलब है जो बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर हो जाएगी। अब आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है तो हम लोग बता देते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। फिर से वही करेंगे हम लोग जो अभी तक कर रहे हैं। पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 25 का वर्ग और 18 का वर्ग आप आसानी से कर सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आर प्लस आर और आर प्लस आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख ले पाई और 25 का वर्ग करना है तो यहाँ 25 का स्क्वायर लिख ले, माइनस कर ले कितने का वर्ग, 18 का। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और आर की वैल्यू लिख देते हैं कितना 625, 18 की 324। घटा लो के 5 से 4 जाएगा बचेगा कितना 1, 2 से जाएगा बचेगा 0 और 6 से 3 जाएगा बचेगा 3 और गुणे में कितना है 22/7। 7 से कैंसिल कर दें कितनी बार में चला जाएगा, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 और 7 त्रिक 21। गुणा कर लेते हैं किसका 22 और 43 का, कितना हो जाएगा 6 और 8 और 12 सॉरी 6, तो 6 4 10 4 14 की 4 कैरी आ जाएगा 1, 4 2 8 1 9, तो कितना आ जाएगा 946 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकल कर आया है, रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है, सही है। देखेंगे अगला प्रश्न, लिखा हुआ 2 सकेंद्रीय वृत्त के व्यासों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, तो उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सकेंद्रियों का मतलब है एक ही केंद्र मानकर 2 वृत्त बनाए गए हैं और दोनों का व्यास अलग अलग है, एक का व्यास 8 है और एक का व्यास 10 है। इसका ये मतलब अगर आप ये केंद्र मान लिए हैं तो आप पहले ऐसे घुमा दिए एक बार और फिर एक बार ऐसे घुमा दिए, ठीक है। मान लिया है ये 2 वृत्त हो गए, एक का व्यास है 8, तो ये केंद्र है, पूरा व्यास अगर 8 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इस वाले का व्यास अगर 10 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि ये त्रिज्या नहीं है, ये व्यासों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। ये केंद्र है, इस केंद्र को मान के एक छोटा वृत्त बनाया गया, एक बड़ा वृत्त बनाया गया, उतना अच्छा नहीं बना लेकिन समझ सकते हो। व्यास 8 सेंटीमीटर था तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और दूसरे की 10 सेंटीमीटर व्यास था तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको बताना क्या था, देखो उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का मतलब इनके दोनों के बीच यही वाला क्षेत्र तो घिरा है, इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल बताना है तो एक को कैपिटल आर बड़ी वाली त्रिज्या को और छोटी वाले को स्मॉल आर, इससे पहले वाला जैसा क्वेश्चन बताया हुआ लिखेंगे पाई और कैपिटल आर पहले लिख देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों से पाई कॉमन करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन में पाई की वैल्यू है, हमने देख लिया था, इस वजह से नहीं रखा है। अगर आपको रखने की इच्छा तो आप रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर पहले कैपिटल आर का स्क्वायर करोगे यानी 5 का वर्ग और घटा देंगे कितने 4 का वर्ग, तो आप यहाँ लिख देंगे पाई और इंटू करके लिख देंगे 25 और घटा देंगे कितना 16, 16 9 25 होता है, 9 को गुणा कराओगे पाई में तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है देखिए,
अगला ये वाला प्रश्न अच्छा है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर है। अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए तो 5.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत का पता लगाइए। इसका ये मतलब है, देखिए उधर जगह कम है, इधर मिटा लेते तो जगह बन जाती है। एक कोई वृत्ताकार क्रिकेट का मैदान है, ये ऐसे मान लेते हैं ये क्रिकेट का मैदान है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। आपको क्षेत्रफल पता है वृत्ताकार क्रिकेट के मैदान का, और क्षेत्रफल पता है कितना, 24.64 हेक्टेयर। हेक्टेयर फिर से आया है, मेंसुरेशन में हेक्टेयर शब्द 3 बार आ चुका है। एक बार समचतुर्भुज में आया था, एक बार वर्ग में आया था, और हमने दोनों में बताया था कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको इसका क्षेत्रफल पता है, और लास्ट में आपको बताना क्या है जानते हो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये कोई मैदान है, हम इसकी जो बाउंड्री है ये चारों तरफ वाली, ऐसे ही जो वृत्ताकार ये बाउंड्री जो है हम एक रस्सी से बनाना चाहते हैं, और आपको रस्सी का रेट बता दिया गया कि रस्सी आपको इस रेट से मिलेगी, 5.4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी ला के बांधनी है चारों तरफ बाउंड्री के लिए। रस्सी बांधनी है बाउंड्री पे, इसका मतलब है कि हम लोगों को परिधि यानी परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr। 2 तो पता ही है, पाई की वैल्यू भी 22/7 होती, तो हमारा टारगेट हो गया अब r, क्योंकि परिमाप हमको निकालना पड़ेगा। जैसे ही परिमाप निकल कर आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमको इतने मीटर रस्सी चाहिए, और 1 मीटर रस्सी का रेट अगर आपको पता है तो कितने भी मीटर रस्सी लेनी है उसमें गुणा कर देंगे। तो पहले परिमाप निकालेंगे, परिमाप का फार्मूला 2πr होता है, और ये जो लिखा हुआ है 24.64 हेक्टेयर, ये इसका एरिया है। तो पहले एरिया क्या है, एरिया का फार्मूला लिखो। पहले एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और बराबर में लिखो कितना, 24.64, और गुणा करो कितने से, 10,000 से। 10,000 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 से गुणा कर देंगे तो जो क्षेत्रफल हेक्टेयर में है वो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। सही है, इसको गुणा करवाओगे तो 2 अंक पे दशमलव तो हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो हट जाएंगे, और इधर रख लेंगे पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और इंटू में r स्क्वायर। 11 से काट लेंगे, देखो 11 दूना हो जाएगा 22, फिर 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, और फिर 11 दूना कितना, 22, और बचेगा कितना, 11 चौको 44, और ये 00। फिर 2 से काट लेंगे तो कट जाएगा कितना, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, तो 00। 7 का इधर गुणा करवा देंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 00, तो पहले यही लिख लो, और 7 दूनी 14 की 4, और 7 एक नम 7, एक हासिल भी आएगा, 7 दूनी 14, 7 एक नम 7, एक 8, और 7 एक नम 7, 784। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 784 कितने का होता है, 28 का होता है शायद, 28 का 784 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं 28 का होता है कि नहीं होता है। 28 का नहीं होगा, 8 28 64 की 4 कैरी 6, 8 दूनी 16 दूना 32, 6 2 8, और 2 दूना 4, 4 3 7, ठीक है 28 का ही होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 28, और एक जीरो ये लिखा लोगे, तो इसका मतलब है 280 का वर्ग होता है कितना, 78,400। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280। अब आपको यहाँ से निकालना है इसका परिमाप, पेरीमीटर, क्योंकि हमको अभी आर की वैल्यू मिली है, वो कितनी मिली है, 280 मीटर। हमको ये पता चल जाए इस वृत्ताकार मैदान का पेरीमीटर और परिमाप जैसे ही पता चल जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि हमको अब इतने मीटर रस्सी की आवश्यकता है, और 1 मीटर रस्सी कितने की मिलती है, 5.4 रुपये की, तो उसमें गुणा करा देंगे। तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला तो पता ही आपको, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी, 280,
7 से काट देंगे कितना, 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44, और 44 का जैसे ही आप 40 से गुणा करोगे तो निकल आएगा क्या, परिमाप। और परिमाप पता चल गया है तो आप 1 मीटर रस्सी के रेट से इसमें गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना रुपए हमको लगेगा चारों तरफ से रस्सी से बाउंड्री बनाने का। आप 44 गुणे जैसे 4 करोगे तो देखो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17, 176 जो है ना, ये हो जाएगी इसका परिमाप। और किस रेट से रस्सी मिलने वाली, 5.4 रुपये की रेट से मिलने वाली। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए आप केवल 176 का 54 में गुणा कर दो, क्योंकि एक अंक पे दशमलव इधर है तो ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। 4 से कर देंगे, 4 संग 24 की 4 कैरी 2 और 4 सत्ते 28 29 30 कैरी 3 4 का नम 4 3 कितना 7, यहाँ से गुणा कर देंगे 5 छक्का 30 कैरी 3 और 7 पचे 35 36 37 38 की 8 कैरी 3 और 5 का नम 5 6 7 8, जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 0 7 7 14 15 की 5 और 8 1 9। हमको 9,504 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम जाके इसकी रस्सी से बाउंड्री बना पाएंगे। हमसे यही पूछा गया था। समझ गए होंगे आप लोग। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है और बी 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा। पहले ऐसा करते, पहले इसको कर लेते तो जगह ज़्यादा खाली हो जाएगी, तो बड़ा सा फिगर बना के समझ लेंगे। इसको पहले देख लो, लिखा हुआ यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान एक समान है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल और परिधि एक समान है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये दोनों आपस में बराबर बताए जा रहे हैं तो दोनों को बराबर रख लो। ये वाली पाई से ये वाली पाई काट दो और इस आर से इस वाले स्क्वायर को काट दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर आर की वैल्यू आ गई है 2 तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू रखो ही मत, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में मान लो। अगर देखो ये परिधि सेंटीमीटर में रही होगी तो ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, अगर वो मीटर में रहेगा तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ था यदि एक वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमने उसका पहले लिख दिया। देखो क्षेत्रफल और परिमाप आपस में बराबर किया तो आर की वैल्यू 2 आ गई है, और एरिया बताना था उसका, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने आर की वैल्यू 2 रख दी, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई। अब ये सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है। अगर ये परिधि, ये ऑप्शन पर निर्भर करता है, ये मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सही है, और अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। सही है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको भी देखो। इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते, थोड़ी सी जगह खाली हो जाए तो बताते हैं। देखो लिखा हुआ है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। तो पहले एक वृत्त बनाऊं, इसका केंद्र ये है और इसका नाम है ए, और 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या कितनी लिख दो 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। देखो ए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, तो हमने लिख दिया जो एक केंद्र है जिसका नाम ए है, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे लिखा था तो हमने त्रिज्या की जगह पे 8 लिख दिया। उसके बाद दोबारा लिखा, देखो उसके आगे बी 8 सेंटीमीटर व्यास लिखा है। व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते, इसका मतलब है इसके एक बगल में वृत्त बना हुआ है और ये वाला इसको टच कर रहा है, ऐसे आपस में ये इसको टच करके बना हुआ है ऐसे।
और इस यहाँ पर एक केंद्र है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये 8 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या हम लोग कितनी लिख देंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 होगी, तभी तो व्यास 8 सेंटीमीटर होगा। देखो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो त्रिज्या की जगह लिखा है यहाँ पर, और ये 8 सेंटीमीटर व्यास था तो इसकी त्रिज्या 4 होगी, तो हम लोगों ने इसकी त्रिज्या 4 लिख दी। आगे क्या लिखा है, देखो बाहर से स्पर्श करते थे तो बाहर से स्पर्श कर दिया। तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। ए बी व्यास वाला वृत्त कैसा बनेगा, एक ऐसा वृत्त है जो इसके केंद्र से होके गुजर जाएगा, इनके दोनों के केंद्र को छू के जाएगा, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। एक ऐसा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो यही तो बोला गया था, ये केंद्र से होकर गया है। लिखा हुआ ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक परिधि को मिला। अब बीच वाले वृत्त को देखो, बीच वाला जो वृत्त है परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा व्यास, तो ए बी व्यास हो गया। ए बी व्यास अगर ये 8 है, ये 4 है, तो 8 4 12, इसका मतलब इसकी टोटल लंबाई हो गई 12। तो व्यास है यानी टोटल लंबाई हो गई 12। तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 12/2, इसका मतलब है 6 हो जाएगी। तो ये जो बीच में वृत्त बना है इसके लिए त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, ये वाला नहीं होगा, वो यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ कहीं पर होगा तभी ना, तो 6 इधर और 6 इधर होगा। और इसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना। तो अब कुछ नहीं पता आपको, त्रिज्या पता चल गई, एरिया निकालनी, तो एरिया निकाल दो। एरिया का फार्मूला होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिख दो कितनी, 22/7, और यहाँ पे कितना लिख दूँ, 6 गुणे में 6, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ना कर दें, पाई की वैल्यू इससे हटा लें तो आसान हो जाएगा। यहाँ लिख दे पाई और 6 गुणे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 पाई। और ये काहे में था, सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ए बी व्यास मान के हम लोगों ने जो नया वृत्त बनाया था उसका जो क्षेत्रफल पूछे हुए हैं वो कितना आ जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के सरल कर लेंगे तो दशमलव में आंसर चला जाएगा। दशमलव में न जाए इस वजह से मैंने पाई की वैल्यू हटा ली है, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सही है। देखेंगे अगले क्वेश्चन। लिखा हुआ एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार रास्ते पर लगाई गई बाहरी फ्रेरिंग उसके अंदर की तरफ की गई प्रेसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या है। इस शब्द का मतलब हमको पता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखो, अगर कोई एक ये वृत्त बना है, वृत्त, और एक इसके बाहर भी ऐसे बना हुआ है, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने आपको बताया था अगर केंद्र से बाहर वाली परिधि तक आएगा तो इसको मानेंगे कैपिटल आर, और केंद्र से अंदर वाली परिधि तक होगा तो इसको मानेंगे स्मॉल आर। ये बताए हुए थे। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर बाहर की तरफ फ्रेमिंग यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी बाहर वाले में रस्सी बांधते हैं और अंदर वाले में रस्सी बांधते हैं तो 33 मीटर अधिक लगती है। मतलब जैसे मान लो अंदर 30 मीटर रस्सी लगेगी तो उससे 33 अधिक बाहर वाले तरफ लगेगी, यानी कितना हो जाएगी, 63 मीटर लगेगी बाहर। इसका यही मतलब है। तो आपको बताना क्या है, उस रास्ते की चौड़ाई बताना। रास्ते की चौड़ाई कैसे बता पाओगे। देखो, ये दोनों शब्द का ये मतलब है कि अगर आप अंदर वाले वृत्त में चारों तरफ से रस्सी लगाते हैं तो अंदर वाले में जितनी रस्सी लगेगी उससे 33 मीटर रस्सी ज़्यादा लगेगी बाहर वाले वृत्त के चारों तरफ बांधने के लिए। तो आपको बताना है कि जो ये रास्ता बना है ये रास्ते की चौड़ाई कितनी। रास्ते की चौड़ाई जानने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कैपिटल आर की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए, मान लो 10 हो और स्मॉल आर वाले की अगर वैल्यू तुम्हारे सामने 7 हो, तो दोनों को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब 3 मीटर चौड़ा रास्ता रहा होगा। यानी आपको चाहिए क्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दोगे तो आपको रास्ते की क्या मिल जाएगी, चौड़ाई मिल जाएगी।
दो वृत्त बने हैं, अंदर वाले वृत्त के चारों तरफ रस्सी लगाने हैं और बाहर वाले की तरफ रस्सी लगाना है, और आपको बताया गया है कि रस्सी लगाने में जितनी रस्सी अंदर लगती है उससे 33 मीटर बाहर लगती है। इसका मतलब इनके परिमापों का ये अंतर है। जब भी ऐसा बोलेगा ना ज़्यादा लगती है, इनके परिमाप का अंतर या सड़क की चौड़ाई के दोनों के बीच का अंतर है, तो इसका मतलब है इनके परिमाप का अंतर है। इसका परिमाप निकालोगे तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। अब यहाँ से आप कॉमन कर दो, क्या 2 पाई कॉमन कर दो, अंदर बच जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब ये बराबर में कितना बता रखे 33 मीटर, तो बराबर में 33 मीटर लिख दूँ, क्योंकि यही तो बताया गया है कि जो बाहर वाला व्रत उसमें जो रस्सी लगती है वो अंदर वाले से 33 मीटर ज़्यादा लगती है, तो दोनों को आपस में घटा लिया है हमने। जब 2 पाई आर लिखा है तो इसका मतलब हमको ये पता चलेगा कि बाहर वाला जो वृत्त है उसका परिमाप कितना होगा, और 2 पाई स्मॉल आर लिखेंगे तो अंदर वाले का परिमाप पता चलेगा, और दोनों के बीच कितना 33 अधिक हो या 33 कम हो, इसका मतलब दोनों के बीच अंतर है। ये मीटर में है, तो हमारे पास जो रस्सी की लंबाई लास्ट में सड़क की जो चौड़ाई आएगी वो काहे में आएगी, मीटर में आ जाएगी। यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन कर लिया है। अब यहाँ लिख देंगे 2 और पाई की वैल्यू लिख देंगे कितनी 22/7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर में लिख देंगे 33। 11 से काट देंगे देखो 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 11 चौको 44 और 11 तय कितना 33। ये साथ इधर जाके गुणा कर देगा तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 7 त्रिक हो जाएगा 21, और 21 को भाग कर देंगे कितने से 4 से। तो 4 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। इसका मतलब है कि जो सड़क थी वो कितनी चौड़ी रही होगी 5.25 मीटर। एक बार हम ऑप्शन मिला लेते हैं, 5.25 मीटर एकदम सही आई है रास्ते की चौड़ाई। इसका मतलब ये है कि जो ये रास्ता बना हुआ है ये वाला, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी 5.25 मीटर आएगी। हमको पता है ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हमने इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन दूसरी तरफ लिख लिया है। जिसको वो नहीं समझ में आए वो इस वाले में समझ ले। इसमें लिखा हुआ देखो एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर, परिधियों का मतलब परिमाप का अंतर कितना है 66 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी है देखेंगे। ये सेम क्वेश्चन है आपके सामने, एक ये हो गया है पहले वृत्त और एक ये हो गया है वृत्त। लिखा क्या था देखो एक वृत्ताकार मैदान, ये वृत्ताकार मैदान हो गया कि चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, चारों तरफ एक वृत्ताकार सड़क बन गई है। यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त, ये सड़क के बाहरी वृत्त हो गया है, और उसके आंतरिक वृत्त ये आंतरिक वृत्त हो गया है, कि परिधियों का अंतर, परिधियों का मतलब परिमाप का अंतर कितना है 66 मीटर। देखो चाहे परिमाप का अंतर बोले और चाहे दोनों के बीच में अधिक और कम बोले, दोनों अंतर ही होता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें भी सड़क की चौड़ाई बतानी, इसमें भी सड़क की चौड़ाई बतानी थी। इस वाले में थोड़ा लैंग्वेज कठिन थी, तो हमने इसके साथ एक आसान सा क्वेश्चन लिख दिया जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसकी चौड़ाई कैसे निकालोगे, इनके परिमापों का अंतर पता चला तो आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ केंद्र से पहले एक रेखा मानेंगे जो बाहर वाली परिधि को मिलाएगा कैपिटल आर, और उसको मानेंगे स्मॉल आर। इसका मतलब हमारा टारगेट फिर से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, क्योंकि दोनों का जो अंतर होगा वही सड़क की चौड़ाई होगी। तो तुम्हारे सामने जो r माइनस आर की वैल्यू आई है वो सड़क की चौड़ाई ही है, तो 5.25 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई थी। इसके लिए देखो आप क्या करोगे, यहाँ फिर से लिखोगे 2 पाई आर, माइनस कर दोगे 2 पाई आर। अब यहाँ से 2 पाई जैसे ही कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और बराबर में कितना लिख दोगे 66 मीटर, क्योंकि ये बता ही रखे 66 मीटर का अंतर है ना, तो 66 मीटर लिख लोगे। यहाँ पे लिखोगे 2 और पाई की वैल्यू लिख दोगे कितना 22/7, और अंदर बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर में 66। 11 का टेबल से काटोगे तो 11 चौको 44 कट जाएगा, 11 छक्के 66 कट जाएगा, 6 दते कितना होता है 42, और इस 4 से इसको भाग कर दोगे तो आपके सामने कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, और 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 4 धाम 40 और 4 पंचे 20। इसका मतलब है जो यहाँ पर रास्ता बना हुआ है ये कितने मीटर चौड़ा बना हुआ है 10.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है आप इसको थोड़ा सा वीडियो पीछे करें और इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लें, पक्का है समझ में आ जाएगी। इस क्वेश्चन को इसी तरह लगाया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने,
एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि, परिधि लिख दो कितना 2πr, और व्यास के बीच का अंतर, व्यास लिख दो कितना 2r, उनके बीच का अंतर कितना है 150 मीटर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्यास तो d होता है, 2r क्यों लिखा है? क्योंकि इधर भी 2 और r है, अगर आप इधर d लिख देंगे तो सॉल्व करना मुश्किल है। हमने बताया था अगर आप चाहें तो d बराबर 2r लिख सकते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या का डबल होता है वो व्यास के बराबर ही होता है। तो आप व्यास की जगह पर 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा था एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो मैंने 2πr इसकी परिधि लिख दिया है और माइनस कर दिया है व्यास। व्यास ये है 2r, त्रिज्या का डबल व्यास होता तो यहाँ 2r लिख दिया, क्योंकि दोनों का अंतर है और बराबर में 150 मीटर है। अब यहाँ 2r इधर भी है, 2r इधर भी है, तो 2r कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा देखो, बचेगी पाई और माइनस में बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, और बराबर में लिख दोगे कितना 150। अब ये वाला लिख दो यहाँ पर 2r और अंदर लिख दो देखो कितना 22/7 और माइनस कर दो 1 और बराबर में लिख दो 150। 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, 7 घटा लो कितना बचेगा 10 3 13 14 15 15 और बटे में 7। देखो 7 एक अन्नम 7 करेंगे, 22 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 15/7 और यहाँ बचेगा 2r, इंटू का निशान लगा लो, बराबर में लिख लो 150। ये वाला 15 से 15 काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और इसको इधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। 2 से भी काट दो, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 पचे 35 सेंटीमीटर। और हमने यही पूछा था कि त्रिज्या की वैल्यू बता दो। सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, क्योंकि ये जो इसका बीच का अंतर बताए गए थे मीटर में, तो इसकी त्रिज्या काहे में आएगी मीटर में आ जाएगी। सही है? नहीं समझ में आया क्या? दोबारा बता देते हैं। देखो एक वृत्त की परिधि और व्यास, इसकी जो परिधि है वो 2πr है और व्यास है 2r। दोनों में 2r था तो 2r कॉमन कर लिया है, बच जाएगी देखो पाई, और माइनस में यहाँ 2r कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। अभी पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 माइनस 1, घटा देंगे देखो 7 का नम 7, 22 में से 7 जाएगी 15/7 और ये 2r उतार लेंगे इधर और ये 150 उतरता हुआ चला आएगा। 15 से काटेंगे 15 का नम 15, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 7 इधर जाएगा गुणा कर देगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर। हमसे यही तो पूछा गया था वृत्त की त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या आ जाएगी कितनी 35 मीटर। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अंतः, अंतः तो नहीं लिखा, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखो ये थोड़ा सा फिगर वाला क्वेश्चन, हम फिगर बना देते हैं तो अभी आप समझ जाओगे। देखो तुरंत कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ग है, परिवृत्त बोल दिए हैं तो इसके बाहर बाहर बना दो एक, ये बन गया है परिवृत्त, और अंतःवृत्त बोले तो एक इसके अंदर अंदर बना दो, ऐसा बन जाएगा। और कह रहे हैं कि दोनों के जो क्षेत्रफलों का अंतर है, किसका, बड़े वाले वृत्त का और छोटे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल का अंतर है वो कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वर्ग है, ये वर्ग की प्रत्येक भुजा मान लेते हैं कितनी होती है, बराबर होती है, प्रत्येक भुजा a होती है तो a मान लो। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a है तो अगर यहाँ पर बीचों बीच में केंद्र रखा जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो फिर से a हो जाएगी। लेकिन अगर वृत्त के लिए त्रिज्या जानना है तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल a है तो आधा जानने के लिए a/2 हो जाएगा। तो जो अंतःवृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी कितनी, a/2। अब एक अगली चीज समझें, अगर इस कोने से यहाँ तक चली जाए भुजा, जो कि वर्ग के लिए ये विकर्ण है और बड़े वाले वृत्त के लिए ये व्यास है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी कितनी a√2।
A√2 अगर पूरे की लंबाई है तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जानना चाहें तो कितनी आ जाएगी, A√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A√2/2। अब देखो स्मॉल r की वैल्यू लिख लो A/2 और कैपिटल R की वैल्यू लिख दो कितना, A√2/2। आपके सामने कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू पता चल गई और दोनों के बीच क्षेत्रफलों का अंतर बता रखा है कितना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बताना क्या, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, A²। अब इधर समझो आपके पास क्या क्या पता है, स्मॉल r की वैल्यू पता है A/2, कैपिटल R की वैल्यू पता है A√2/2 और A² की वैल्यू बता देनी है। अब इसको इधर कर लेते हैं, देखो जगह खाली कर लेते हैं तो बताते हैं। देखेंगे पहले निकाल देते हैं बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल और फिर छोटे वाले का, और दोनों का अंतर पता है तो घटा के बराबर में 77 लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, देखो क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया πr², बड़ा वाला r आगे लिख लो और फिर माइनस कर लो πr², और बराबर में पता कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों से पाई कॉमन कर लो, अंदर बच जाएगा देखो r² और माइनस स्मॉल r² बराबर में 77। अब क्या करो, पाई की वैल्यू रख दो कितनी, 22/7, ब्रैकेट में लिख दो स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r है आपके, हमने सॉरी कैपिटल R की वैल्यू लिखो, कैपिटल R है कितना, A√2/2 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर लो और माइनस कर दो स्मॉल r का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर और बराबर में कितना है 77। इसको करोगे तो हो जाएगा A², 2 से गुणा कर दोगे, देखो ये क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, गुणा कर देगा a का स्क्वायर तो 2a² बटे में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का वर्ग भी तो करोगे, माइनस A²/4 और इधर ब्रैकेट से बाहर लिख दो कितना, इधर बराबर में 77 और इधर 22/7। अगर आप चाहो तो काट दो इसको, लेकिन अभी लास्ट में काट लेंगे। अब देखो हर बराबर है तो एक बार 4 लिख लो, 2a² से घटा लो a² तो बच जाएगा कितना, a² और इंटू में लिख लो कितना 22/7 और बराबर में लिख लो 77। देखो काट लो, 11 दूना 22 और 11 सते 77 और ये हो जाएगा कितना 7 सता 49, 49 गुणे 4 और 2 से करना पड़ेगा भाग ना, तो इसको 2 से काट लो, 2 दूना कितना 4, तो a² की वैल्यू हो जाएगी 7, फिर गुणे में 7 और गुणे में 2, 7 सता 49 दूना 98, तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे क्या यही पूछा गया था, a² की वैल्यू निकालोगे तभी तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, a² की वैल्यू निकालनी थी, a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक पहले देखो वर्ग है, एक उसके अंतःवृत्त है और एक इसके परिवृत्त है। अंतःवृत्त की त्रिज्या जानने के लिए अगर वर्ग की पूरी भुजा a है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। और अगर आप वर्ग का विकर्ण निकालें तो ये जो रेखा है वर्ग के लिए विकर्ण है, लेकिन जो इसके बाहर वृत्त बना है उसके लिए व्यास है, A√2 पूरा व्यास हो जाएगा तो त्रिज्या हो जाएगा A√2/2। तो हमने कैपिटल R की वैल्यू पता कर ली है A√2/2 और स्मॉल r की वैल्यू पता कर ली A/2, और आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी A²। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर पता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पहले बड़े वाले को लिया पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r² बराबर में 77, फिर कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू रख दिया, दोनों का स्क्वायर कर लिया। देखो यहाँ था कैपिटल R की जो वैल्यू थी A√2/2 का स्क्वायर करोगे तो ये A² हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, दोनों को गुणा करोगे तो 2a² हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे नीचे 4 हो जाएगा, माइनस निशान लगा देंगे, A² हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, r बराबर है तो आपस में लिखोगे एक बार नीचे 4 और 2a² से a² घटाओगे तो बच जाएगा केवल क्या a²। ये 22/7 पाई की वैल्यू बराबर में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। 11 से काट दिया, 11 दूना 22, 11 से 77 और ये वाले 2 से काट दिया, 2 दूना 4 और a² की वैल्यू बतानी तो 7 दूनी 14 और 14 सत्ते 98 गुणा कर दिया तो a² की वैल्यू आ गई 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं क्या निकालना था,
वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दो एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में से काटा जाता है, तो प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि बताओ। एक गोल कागज की शीट है, इसका फिगर हम बना दे रहे हैं, फिर इसके बाद समझ लेंगे। ये एक गोल कागज की शीट है, ये गोल हमसे क्यों नहीं बनता है कभी। ये एक गोल कागज की शीट है। अब कह रहे हैं कि इससे दो एक बराबर आकार की अधिकतम आकार के गोल प्लेट को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है। ये जो बड़ा वाला कागज है, इसकी परिधि यानी इसका परिमाप तुमको कितना पता है, 352 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करते इसकी त्रिज्या निकाल देते हैं पहले, अभी बताएंगे क्यों निकालें। इसकी परिधि कितनी है, देखो 2πr बराबर में लिखा है 352 सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख दें पाई की वैल्यू 22/7, आर लिख दे और लिख दे 352। 11 से कट जाएगा, 11 से काटोगे तो 11 चौको 44 और 11 तेईस 33 और 11 दूना 22। 4 से काटोगे तो 4 उठे कितना 32, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 जो इधर गुणा कर देगा तो 7 उठे 56। इसका मतलब है जो गोल कागज की शीट जिसकी परिधि आपको पता है कितनी 352 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या आपके सामने कितनी आ गई है 56 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या अगर सेंटीमीटर 56 है तो व्यास जानने के लिए क्या कर देंगे, 56 का डबल कर देंगे। 6 दूनी 12 की 2 और 5 दूनी 10 1 11, 112 हो जाएगा। दोनों चीज़ें लिख लो। अब देखो, ये एक गोल कागज की शीट थी जिसकी परिधि आपको पता थी, तो आपने उससे उसकी त्रिज्या और उसका व्यास निकाल दिया। इस कागज से तुमको दो बराबर साइज की बड़ी सी बड़ी प्लेटें काट लेनी है। और बड़ी सी बड़ी प्लेट काटने का मतलब है कि हम लोग एक प्लेट ऐसी काट लेते हैं ये, और एक अगली प्लेट ऐसे ये काट लेते हैं। इससे बड़ी तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इधर भी खत्म हो जाए इधर भी खत्म हो गया। ये ऐसे नीचे ऊपर लिख लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसकी अगर त्रिज्या 56 है तो व्यास 112 हो जाएगा। तो अगर हम सीधा यहाँ से यहाँ तक की एक रेखा खींच लें तो 112 ही होगा। 112 होने का मतलब है कि इसका मध्य बिंदु यानी यह केंद्र जो होगा वो यहाँ हो जाएगा। अगर 112, इसका मतलब है कि देखो यहाँ से यहाँ तक 56, इस 112 का काम नहीं था, इसको छोड़ दो। यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 56 इधर और 56 इधर। अब देखो, ये जो 56 है ये त्रिज्या है बड़े वाले वृत्त के लिए, जो एक कागज की शीट है जिससे हम लोग ये दो प्लेटें काटने वाले हैं। तो ये जो 56 है ये बड़े वाले कागज के लिए तो त्रिज्या है, लेकिन जो हम लोगों ने प्लेट काटी है उसके लिए व्यास है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई 56 है। तो अगर आपको प्लेट की त्रिज्या जाननी है तो 56 का आधा करना होगा। क्या करना होगा, 56 का आधा। तो प्लेट की अगर आपको त्रिज्या जाननी है तो आर की वैल्यू अगर जाननी है तो 56 का क्या कर दो आधा, 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे तो 2 चौको 8 और 2 8 16, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 48। ये आर की वैल्यू किसकी है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर कहीं होगा, इधर हो जाएगा 48, इधर हो जाएगा 48। यह का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर होगा तो इधर हो जाएगा 48, इधर हो जाएगा 48। ये जो 56 है, ये 56 जो था ना, ये बड़े वाले जो कागज का शीट है उसके लिए त्रिज्या है, लेकिन प्लेट के लिए क्या है, व्यास है। और अगर व्यास 56 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 48, और हमसे एक प्लेट की परिधि पूछी गई है, तो प्लेट की परिधि निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे 2πr। तो 2πr निकाल देंगे, यानी हमको प्लेट का पेरीमीटर बताना है ना। तो प्लेट का पेरीमीटर 2πr, 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू कितने लिखेंगे 48। ठीक है, कितने से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 से तो नहीं कटेगा, ये दशमलव में जाएगा क्या, प्लेट का क्षेत्रफल दशमलव में तो नहीं जाएगा। 56 का आधा है ना 28 होता है,
वही मैं सोच रहा था कट क्यों नहीं रहा। यहाँ 28 हो जाएगा, सही है। 7 चौक कितना होगा 28, और 22 दूना कितना हो जाएगा 44। तो 44 से गुणा कर दोगे 4 से, तो प्लेट का क्या निकल जाएगा परिमाप। देखो ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती, इनको लेके आप ज़्यादा सीरियस मत होना, ठीक है। 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक कितना 16, और 4 चौक 16 एक 17। इसका मतलब एक प्लेट का जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर। समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए वृत्त में इतना ही हमारी तरफ से। वृत्त के कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम लोग मिक्स में देखेंगे, जैसे कि एक कोई वृत्ताकार कागज की शीट होगी, उसमें 4 सिक्के आपस में रख के सटाए जाएंगे, तो उसके बीच में घेरी हुई आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। या किसी एक पन्ने की शीट पे 3 सिक्के रख के आपस में सटाए जाएंगे, तो उनके बीच बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ऐसा करने के लिए हम लोग मिक्स वाले मिसलेनियस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम लोगों ने आज एक नई चीज़ सीख ली है। इससे पहले वाले हर वीडियो में मेरी हाइट कम रहती थी, हम इतना ही दिखते थे केवल। पहली बार ऐसा हुआ कितना देखें। इसका रीज़न ये था कि हम लोग पहले जो कैमरा का स्टैंड था वो पूरा उठा दिया करते थे। तो पहली बार हमने सोचा कि अगर स्टैंड छोटा कर दें तो हो सकता है हम यहाँ तक दिखने लगे, और ऐसा हो भी गया है। तो एक शायरी याद आ रही है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबकी ज़िंदगी में एक हादसा ज़रूरी है। तो पहले 3 बार गलत बनाने के बाद हमने इस चीज़ को सीखा कि नहीं, हमारी हाइट उतनी भी छोटी नहीं जितनी दिखती है वीडियो में, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।